दिस इज़ इरफान सैफ़ी। आप यहाँ एस के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए जनरल साइंस का एक पोर्शन है जियोग्राफी, जो कि आपके जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये एक पार्ट है आपके जीके का। तो इसके वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको सिर्फ इतना करना, आपके अपने कान में एयरफोन लगानी है और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि आपने जनरल क्या बहुत सारा कुछ तो इसमें पढ़ रखा होगा। सिर्फ आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि डिटेल से पढ़ने से बेहतर है कि आप जो है इसके वन लाइनर ही पढ़ लें, क्योंकि डिटेल के पढ़ने के बाद भी आपको वन लाइनर ही याद करने हैं, क्योंकि डिटेल में हम जब रिवीजन करते हैं तो नहीं पढ़ सकते। और इसीलिए हमें वन लाइनर या शॉर्ट नोट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसे आप बार बार देखना वीडियो को, आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? कोपरनिकस। 1610 में किसके द्वारा आविष्कृत टेलीस्कोप की सहायता से भौगोलिक खोजों के प्रमाण मिले? गैलीलियो। गैलीलियो किस विद्यालय का प्रमुख गणितज्ञ था? पूर्णा विश्वविद्यालय। यूनान के किस दार्शनिक की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है? अरस्तु। सूर्य, चंद्रमा एवं तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, किसने घोषणा की थी? टोलेमी। सर्वप्रथम हमें किन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर नहीं है? पाइथागोरस। पाइलोलोगोलस। किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आरिस्टाटिस ने बताया था। पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित मान्यता के विपरीत मत करने पर किसे जिंदा जला दिया था? तो गियोडाको बुनी को। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया था? 7। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? कल्प। प्रत्येक कल्प को क्रमिक रूप से किस में विभक्त किया गया? युग में। प्रत्येक युग को किन उपभागों में रखा गया? शक में। सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्कियोजोइक वर्ग किससे संबंधित है? कल्प से। प्रीकैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, लूरियन, डेवोमियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन किससे संबंधित है? शक से। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोड। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का बताया? आइजैक न्यूटन ने। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया था? जेम्स जीन्स ने। जॉन हर्शेल ने पृथ्वी को कैसा बताया था? पृथ्वी आकार। 572 से 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? पाइथागोरस। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवत-रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 10⁻24 टन। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29%। पृथ्वी का आयतन कितना है? 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। पृथ्वी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक गति। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दैनिक गति। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर।
पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड, या 8 मिनट 22 सेकंड, या 8 मिनट 30 सेकंड। पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? अपसौर। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई। पृथ्वी की अपभू स्थिति होती है 3 जुलाई को, और पृथ्वी की उपभू स्थिति होती है 3 जनवरी को। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? 1667 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्रुवों पर घूर्णन गति कितनी होती है? 0। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्री। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण में देखा जा सकता है? 90 डिग्री। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? नीचे की ओर। 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिकविद ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था? जीन बर्नार्ड लियोन को फोकोल्ट ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बॉल को कहाँ 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया था? पेरिस के पैंथियन। इस यंत्र को कैनन बॉल किस नाम से जाना जाता है? फोकोल्ट पेंडुलम। प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होने के कारण वे वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? परिक्रमण गति। ऋतु परिवर्तन होना किस गति का कारण है? वार्षिक गति। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? 23 घंटे 56 मिनट। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहते हैं? शरद विषुव। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहते हैं? वसंत विषुव। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिनों की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि सम 12 घंटे की होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, 1-लाइनर क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके को मैं वीडियो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, यानी कि आपके एग्ज़ाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरी वीडियो से अलग हो। इसमें मैं इतना कुछ करा दूंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी करते रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, हमें भी सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर फैलाना। और तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।